पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को लेकर ऐसी बात कही जिसके बाद बवाल मच गया है। दरअसल गजनी को उन्होंने हिंदुस्तानी लुटेरा बताया है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने करार प्रहार किया है तो कांग्रेस इस पर कुछ भी बोलने से मना कर रही है। हामिद अंसारी ने गजनी को लेकर क्या क्या कहा और इतिहास के पन्नों में आक्रांता गजनी को लेकर क्या क्या दर्ज है, देखिए इस रिपोर्ट। हामिद अंसारी गजब के ज्ञानी, गजनी को बताया हिंदुस्तानी। गजनी को बताया हिंदुस्तानी लुटेरा, बीजेपी ने जमकर घेरा। आक्रांता से मोहब्बत, तुष्टिकरण वाली सियासत। पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व राजनयिक हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गए हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन रहे और आईएफएस अधिकारी के रूप में दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हामिद अंसारी ने अब क्रूर विदेशी आक्रांता महमूद गजनी को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिसने देश के सियासी और सामाजिक हलकों में उबाल ला दिया। हामिद अंसारी ने क्या कहा, आपको पहले बताते हैं। उन्होंने कहा कि गजनी और लोदी हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। राजनीतिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोग कहते हैं कि उन्होंने ये तोड़ दिया और वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। हामिद अंसारी के गजनी को हिंदुस्तानी आक्रांता करार देने वाले स्टेटमेंट के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। हामिद अंसारी के इस विवादास्पद स्टेटमेंट पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए इसे देश की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला स्टेटमेंट बताया। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम हमेशा आक्रांताओं का, हिंदू पर जो अत्याचार करने वाले क्रूर शासकों का महिमा मंडन करने से नहीं चूकता। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध किया, जिस प्रकार से नेहरू जी ने भी एक समय पर गजनी का महिमा मंडन किया था अपनी किताबों में, आज उन्हीं की भाषा बोलते हुए हामिद अंसारी बोलते गजनी तो भारतीय था, गजनी तो बहुत अच्छा था। ये दिखाता है कि जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते हैं। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस बैकफुट पर, क्योंकि जब कांग्रेस से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। रही बात हामिद अंसारी जी की, तो कांग्रेस क्यों इस बात का जवाब दे? हम हामिद अंसारी वाले मुद्दे पर क्यों जवाब दें? हामिद अंसारी के तर्क ने न केवल इतिहास के तथ्यों पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि एक नई बहस छिड़ दी कि क्या गजनी जैसे आक्रांता को भारतीय पहचान से जोड़ना इतिहास के साथ न्याय है या फिर उससे लिखने की एक विवादास्पद कोशिश। इतिहास के पन्नों में आक्रांता गजनी के बारे में क्या लिखा गया वो भी आपको बताते हैं। अफगानिस्तान के शहर गजनी में महमूद गजनी का जन्म हुआ। गजनी का पिता एक तुर्की सेवक था। मूल रूप से ईरानी थे महमूद गजनी के पिता। विदेशी आक्रांता महमूद गजनी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा के आदेश के बाद भारत पर आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार भारत में हमले किए। लूटपाट के लिए भारत पर 17 बार हमले किए गए। गजनी ने भारतीय मंदिरों को लूटकर अकूत धन जुटाए। मौजूदा पंजाब, राजस्थान और गुजरात पर हमले किए। 1015 ईस्वी में मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1030 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित होने के बाद मौत हुई। ऐतिहासिक दस्तावेज गवाही देते हैं कि महमूद गजनी एक विदेशी हमलावर था जो गजनी से आया और भारत की संपदा को लूटकर वापस लौट गया। ऐसे में हामिद अंसारी की तरफ से उसे हिंदुस्तानी बताना न केवल इतिहास के तथ्यों के साथ एक बड़ा विरोधाभास है, बल्कि उन घावों को कुरेदने जैसा है जिन्हें सदियों तक भारत ने झेला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हामिद अंसारी ने विदेशी आक्रांता से मोहब्बत कर तुष्टिकरण वाली राजनीति को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।